हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मकर संक्रांति के संबंध में वीडियो लेकर के आए हूँ। हम मकर संक्रांति से कुछ नियम लेते हैं। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ तो हमें विशेष दान करना चाहिए। और इस दिन से हमें कुछ नियम लेने होते हैं। उसी में से एक नियम है 14 वस्तुएं दान करने का। हम कौन सी वस्तुएं दान करें और कौन सी वस्तुएं दान ना करें, इसी के संबंध में मैं वीडियो लेकर के आई हूँ। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम जो भी वस्तुएं दान करें, वस्तुएं हमारे जीवन में जो भी काम आने वाली वस्तुएं हैं, चाहे वे धार्मिक हों, चाहे दैनिक चर्या से संबंधित हो, कोई भी वस्तुएं हों, हम सभी को दान कर सकते हैं। छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु भी हम दान कर सकते हैं। हम कौन सी वस्तु से शुरू कर सकते हैं 14 वस्तुओं का दान करना? हम नारियल से शुरू कर सकते हैं या गट से हम शुरू कर सकते हैं। हमें जो भी दान करना होता है वे 15 चीज़ें लेनी होती हैं। अगर हम नारियल दे रहे हैं, प्रत्येक के साथ हमें दक्षिणा लेनी है। 15 हम नारियल लेंगे, जिसमें से 13 तेरुंडे की बोलते हैं और एक पोपाबाई का और एक धर्मराज का। इस तरीके से हमें 15 लेनी होती है। इस प्रत्येक के साथ हमें दक्षिणा और हमें तिल के लड्डू ज़रूर दान करने होते हैं। तो हम नारियल या इस तरीके के जो सूखे गट आते हैं, नारियल के जो सूखे होते हैं, इससे हम शुरुआत कर सकते हैं। हम कोई भी वस्तु, चाहे वह सुहाग का सामान हो, हम 15 मेहंदी की कीप दान कर सकते हैं। बस हमें दान करते समय दक्षिणा ज़रूर देनी है और साथ में तिल की लड्डू या तिल की कोई वस्तु हमें दान ज़रूर करनी है। तो हम सुहाग का भी कोई भी सामान दान कर सकते हैं। बस हमें 15 वस्तुएं लेनी है। अगर हम बर्तन दान करना चाह रहे हैं तो हम 15 बर्तन अलग अलग भी दान कर सकते हैं और एक सब, जैसे लोटे दान करना चाह रहे हैं तो 15 हम स्टील के लोटे भी दान कर सकते हैं। हम तिल भी दान कर सकते हैं। 15 की जगह पे हम तिल ले लें। इसमें आपकी इच्छा है कि आप कितने कितने देना चाह रहे हैं। अगर आप 1-1 किलो देना चाह रहे हैं तो 15 किलो तिल भी आप दान कर सकते हैं। लड्डू भी दान कर सकते हैं, गुड़ भी आप दान कर सकते हैं। जो भी हमारी चीज़ें हैं खाने से रिलेटेड, आप सभी वस्तुएं दान कर सकते हैं। बस ध्यान रहे हमको शुद्ध सात्विक चीज़ें ही दान करनी हैं। इसी के साथ में हम चूड़ियाँ भी दान कर सकते हैं। 15 सेट हम चूड़ी दान कर सकते हैं। हम जो भी चीज़ें हम दान कर रहे हैं, कपड़े दान कर सकते हैं। 15 हम शॉल दान कर सकते हैं। बस जो भी चीज़ें हमें देनी है उसके साथ में हमें दक्षिणा ज़रूर देनी है। 15 हम इस तरीके से टोपी दान कर सकते हैं। है आपकी इच्छा है, आप 15 एक जैसी देना चाह रहे हैं या अलग अलग भी आप दे सकते हैं। सॉक्स दे सकते हैं। लेडीज़ जेंट्स की दोनों के मिलाकर आप 15 कर सकते हैं। इस तरह से आप स्वेटर दे सकते हैं। आप एक जैसा देना चाह रहे हैं 15 तो आप एक जैसे दे सकते हैं। अगर आप अलग अलग देना चाह रहे हैं तो आप अलग अलग भी मिला कर के दे सकते हैं। इस तरीके से जेंट्स और लेडीज़ दोनों मिलाकर भी आप 15 दे सकते हैं। 15 आप साड़ी दान कर सकते हैं। 15 पेटीकोट भी आप दान कर सकते हैं। इसी के साथ में आप पैंट शर्ट भी 15 दान कर सकते हैं। यह आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके की चीज़ें दान करना चाह रहे हैं। बस ध्यान रहे जो भी चीज़ आप दान कर रहे हैं उसके साथ में दक्षिणा ज़रूर देनी है। और जो भी अगर आप खाने की कोई वस्तु दे रहे हैं तो वह शुद्ध सात्विक होनी चाहिए।
इस तरीके से आप 15 पैकेट बिस्किट भी दान कर सकते हैं। अलग अलग 15 तरह के मिलाकर भी कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके के भी आप बिस्किट दान कर सकते हैं। हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं ये भी आप दान कर सकते हैं। इसमें भी आप अलग अलग तरीके की 15 मिलाकर दे सकते हैं, या एक तरह की भी आप 15 दे सकते हैं। स्टेशनरी का सामान भी आप दे सकते हैं। पूजा की जो वस्तुएं हैं, आसन, माला भगवान जी की, कलावा, इस तरीके की माला, मंजीरा, धूप, ये सभी चीज़ें भी आप 15-15 दान कर सकते हैं। माता जी की इस तरीके की चुनरी दान कर सकते हैं। अलग अलग डिज़ाइन की, अलग अलग कलर की आती हैं, तो आप इसको भी दान कर सकते हैं। सब बस ध्यान रहे दक्षिणा ज़रूर देनी है, और आपको तिल की कोई वस्तु है उसके साथ दान ज़रूर करनी है। इस तरीके के आप शैम्पू दान कर सकते हैं। 15 बॉटल इस तरीके की लेके, या पैकेट आप लेकर के आप दान कर सकते हैं। आप तेल दे सकते हैं, अलग अलग तरीके का मिलाकर दे सकते हैं, या एक तरीके के 15 दे सकते हैं। सर्फ, साबुन, क्रीम, कपड़े धोने के साबुन, पाउडर, आप ये सभी चीज़ें आप 15-15 दान कर सकते हैं। आपकी इच्छा है आप कौन सी चीज़ दान करना चाह रहे हैं। च्यवनप्राश दान कर सकते हैं आप। 15 जगह पे आप च्यवनप्राश भी दान कर सकते हैं। चाय पत्ती दान कर सकते हैं आप। इस तरीके से छोटे छोटे पैकेट लेकर के चाय पत्ती का दान कर सकते हैं, या बड़े भी आप इस तरीके से लेकर के दान कर सकते हैं। और साथ में आपको दक्षिणा ज़रूर रखनी है। आप इस तरीके की नमकीन दे सकते हैं 15 जगह पे। इस तरीके के छोटे पैकेट भी दे सकते हैं। नमक दे सकते हैं। इस तरीके की चिप्स दे सकते हैं, इनको तल कर भी दे सकते हैं आप। ड्राई फ्रूट भी दे सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं, और सभी को आप मिलाकर भी दे सकते हैं। इस तरह के मखाने दान कर सकते हैं। जो भी हमारे रसोई घर में काम आने वाली चीज़ें हैं हम सभी को दान कर सकते हैं। बस ध्यान रहे चीज़ें शुद्ध सात्विक होनी चाहिए। इस तरह की हम बॉटल ले सकते हैं। ये 15 बॉटल लेके हम दान कर सकते हैं। अलग अलग वैरायटी के हम बॉटल लेकर के दान कर सकते हैं। इस तरह की हम साबुन रखने वाली साबुनदानी दान कर सकते हैं। इस तरीके की हम साबुन रखने वाली दान कर सकते हैं। 15 अलग अलग तरीके की हम दान कर सकते हैं। इसी के साथ में हम टोकरी जो हमारी सब्ज़ी रखने के लिए काम आती है, इस तरीके की हम दान कर सकते हैं। बाल्टी ले सकते हैं, या अलग अलग तरीके की 15 चीज़ें हम दान कर सकते हैं। चप्पल जूते ले सकते हैं। हम लेडीज़ और जेंट्स के मिलाकर 15 जोड़ी कर सकते हैं, या अलग अलग हम 15 जोड़ी दे सकते हैं। इस तरीके के हम सुहाग पिटारी बना करके 15 जगह दे सकते हैं। इसके साथ हमें दक्षिणा और तिल की कोई वस्तु ज़रूर दान करनी है। इस तरह से हम फल और सब्जी ले सकते हैं। 1 किलो हमने सेव दे दी, जिस 15 जगह पे, या हमने सारे फल मिला कर के 15 जगह पे दे दिए, एक एक पीस कर कर के सब्जी दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम संक्रांत से 14 चीज़ें देने का नियम ले सकते हैं। बस ध्यान रहे हमारी चीज़ें, खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो शुद्ध सात्विक होनी चाहिए, और हम जहाँ भी दान दे रहे हैं उसे मिनस कर देना है, और साथ में हमें दक्षिणा देनी है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको संक्रांत के संबंध में बताया है 14 चीज़ें आपको कौन कौन सी दे सकते हैं और कौन सी आप नहीं दे सकते। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।